जब ये लॉन्च किया गया था तो हर बड़े बड़े मंत्री ने, प्रकाश जावड़ेकर जी ने और उसके बाद रमेश पोखरियाल जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, सब ने ये चीज़ कही कि इनका सर्टिफिकेट और इनका डिप्लोमा पूरे देश में एग्जिस्टिंग टीचर्स के लिए भी और कहीं पे भी ये इसके बाद नौकरी करने के लिए अप्लाई करते हैं, स्टेट में, सेंटर में, प्राइवेट में, एडिड में, गवर्नमेंट में, हर जगह ये मान्य होगा। लेकिन वो सब ढकोसले जो थे और जो वायदे थे, जुमले थे, वो एक्चुअल में जुमले साबित हुए। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे NIOS DLED अभ्यर्थियों का लगातार आज तीसरा चौथा दिन प्रदर्शन जारी है और ये यहाँ पे भीषण गर्मी में भी डटे हुए हैं। आज इनके बीच इनकी आवाज़ उठाने के लिए कर्नल रोहित चौधरी जी आए हुए हैं। कर्नल रोहित चौधरी जी लगातार अग्निवीर जैसे मुद्दों को उठाते रहे हैं और ये मुद्दा इतना उठा है कि सदन में आज मुख्य मुद्दा बन गया है और सरकार के लिए सरदर्द भी बनता जा रहा है। तो कर्नल रोहित चौधरी जी से जानेंगे कि सर क्या कहेंगे इन बच्चों के बारे में। देखिए, जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का जो मुद्दा है, ये मोदी सरकार द्वारा इनके ऊपर थोपा हुआ है, इनके ऊपर अन्याय किया हुआ है। 2017 के अंदर एक फैनफेयर से एक स्कीम लॉन्च की जाती है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज़ उसकी जिम्मेदारी लगाई जाती है कि इन 15 लाख टीचर्स को, प्राइमरी टीचर्स को एक स्टैंडर्डाइज्ड तौर पर ट्रेनिंग दी जाए, जो कि राइट टू एजुकेशन के तहत एक अहम ज़रूरत, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी, जिसका बैकलॉग 2010 से लेके और 15-16 तक वो पूरा नहीं हो पाता क्योंकि उसमें वैकेंसीज़ कम थी। तो एक सिस्टम बनाया गया कि ऑनलाइन इनको 2 साल का डिप्लोमा कराया जाएगा, अनाउंस किया। लेकिन जब नीयत में खोट हो, बुनियाद ही गलत बनी हो, तो इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग नहीं चल सकती और वही इनके साथ हुआ। और 2017 में 2 साल का, सितंबर 2017 में 2 साल का कोर्स अनाउंस किया गया, जिसकी मियाद एक्चुअल में होनी चाहिए थी 2019 सितंबर। लेकिन नीयत में खोट था, इसलिए 31 मार्च तक उसको कंप्लीट करा दिया गया। 18 महीने, 24 महीने को 18 महीने में तब्दील कर दिया गया, जिसकी वजह से इन सब 15 लाख बच्चों को, इनको टीचर्स को नुकसान हुआ है। और इनकी जो डिप्लोमा की जो सर्टिफिकेशन है वो पूरी तौर पे वैलिड नहीं है, क्योंकि जब ये कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं तो हर पूछता है कि जब RTE के अंदर 2 साल की रिक्वायरमेंट थी तो ये 18 महीने का जो कोर्स है वो पूरा नहीं है। जबकि जब ये लॉन्च किया गया था तो हर बड़े बड़े मंत्री ने, प्रकाश जावड़ेकर जी ने और उसके बाद रमेश पोखरियाल जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, सब ने ये चीज़ कही कि इनका सर्टिफिकेट और इनका डिप्लोमा पूरे देश में एग्जिस्टिंग टीचर्स के लिए भी और कहीं पे भी ये इसके बाद नौकरी करने के लिए अप्लाई करते हैं, स्टेट में, सेंटर में, प्राइवेट में, एडिड में, गवर्नमेंट में, हर जगह ये मान्य होगा। लेकिन वो सब ढकोसले जो थे और जो वायदे थे, जुमले थे, वो एक्चुअल में जुमले साबित हुए। जैसे 2 करोड़ का जॉब्स और फिर उसके बाद 15 लाख उनके खाते में। तो ये भी एक इनके साथ क्या विडंबना है भाग्य की कि इनके साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। बहुत गलत किया मोदी जी आपने, और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अब कोर्ट्स में भी ये चक्कर लगा रहे हैं लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा है। हर जगह ये पूछते हैं कि 18 महीने इज इक्वल टू 24 महीने, कैसे हो सकता है। सिंपल सा असूल, जो आपने शुरुआत में गलती की, आपको गज़ट नोटिफिकेशन आज तक इसका जारी नहीं किया गया, पब्लिश नहीं हुआ। सिर्फ एक गज़ट नोटिफिकेशन के अंदर छोटी सी अमेंडमेंट करनी है, लोकसभा और राज्यसभा से इसको पारित कराना है। हम लोग आपका साथ देंगे लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अगर आप इसके बिल को लाके और इनको लाकर पास कराते हो तो हमारी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मदद करेगा, साथ देगा। लेकिन अगर आप
नहीं करेंगे तो जब भी कांग्रेस पार्टी की या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम इनका संज्ञान लेते हुए जो भी करेक्टिव एक्शन होगा वो करेंगे ताकि इनका जो डिप्लोमा है वो मान्य हो जाए। 2 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए मस्ट था जो इसके अंदर अप्लाई कर सकते थे, तो इसलिए वो उस प्रीवियस एक्सपीरियंस को टीचर्स ट्रेनिंग मानकर ये पूरा कर सकते हैं। सिर्फ एक छोटा सा अमेंडमेंट करके गजट नोटिफिकेशन निकालना है। अब इसमें एक और पहलू आता है कि इन सब के साथ खिलवाड़ तो किया, साथ साथ सरकार ने इन 15 लाख अभ्यर्थियों से 12,000 रुपया कलेक्ट किया। 6,000 रुपया एक साल की फीस थी, 12,000, और इस 12,000 में से 1,500 डायरेक्ट टू होम, क्योंकि ऑनलाइन था कैरिकुलम, उनके लिखा हुआ है उसके अंदर कि ये कैरिकुलम जो है ये ऑनलाइन आपको उपलब्ध है, और डीटीएच कनेक्शन लेने के लिए इनको बाध्य किया गया और 1,500 रुपया उनको दिलवाया गया। तो आप ये देख लीजिए कितना बड़ा गेम है। किसी कंपनी को पैसा दिलवाया गया, इनसे पैसा इकट्ठा किया गया फ़ी के तौर पे, और 15 लाख गुना 12,000 आप लगा सकते हैं कितना बनता है। तो ये इतना पैसा सरकार इकट्ठा करने के बाद ये नहीं कह सकती कि आपकी डिग्री अमान्य है। ये बड़ा सिंपल सा असूल है। तो ये हमारी मोदी सरकार से धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं, MHRD मिनिस्टर हैं, NCT और NIOS, इन सबसे हम डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाला जाए और इनके डिप्लोमा को मान्य किया जाए। बड़ा सिंपल काम है, सरकार के लिए सिर्फ अमेंडमेंट करनी है। और जहाँ तक बात है कांग्रेस पार्टी का, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले कुछ समय से। कल ये लोग आए थे, AICC में इनका बहुत बड़ा एक डेलीगेशन आया था। राहुल गांधी जी ने अपने टीम भेजी थी जिन्होंने इनकी बात सुनी और इनका मेमोरेंडम लिया और साथ देने का वायदा किया। और हम लोग अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान जी को अप्रोच कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आप इनको संज्ञान लेते हुए इनका करेक्टिव एक्शन कीजिए। जो नोटिफिकेशन की ज़रूरत है वो नोटिफिकेशन करिए ताकि ये जो 15 लाख टीचर्स हैं इनको इनका हक मिल सके। तो कांग्रेस पार्टी इनको न्याय दिलाने के लिए सड़क से संसद तक इनकी लड़ाई लड़ेगी। सर, शिक्षा मंत्री की जहाँ तक बात करें तो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं उनसे ये अधिकार मांगने की, कल सदन में देखा गया राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम सांसद ने जब 7 साल में 70 पेपर लीक की बात की तो उन्होंने एकदम सफाई से खड़ा होकर कह दिया कि एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। तो वो ऐसे मामलों को कैसे समझेंगे? ये झूठ बोलने की मशीन है बीजेपी और मोदी की सरकार, NDA की सरकार, और झूठ सामने आ जाता है। इधर आइए, मोदी साहब ने अपनी फ़ोटो के साथ ये खिंचवाया है और इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, और ये मोदी साहब सारे देश में गए हैं। तो मोदी साहब प्रत्यक्ष को प्रमाण कहाँ, ये तो आप ही की फ़ोटो के साथ आप ही का पैम्फलेट है, आप ही के MHRD की साइट पे है, NCT की साइट पे, NIOS की साइट के ऊपर है। तो किसको झुठलाएंगे? तो झूठ चलने वाला नहीं है। लोगों ने इनके झूठ को समझकर इस लोकसभा चुनाव के अंदर इनको बड़ा क्लियर मैंडेट दिया है कि आप ऑपोजिशन में बैठिए और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को नैतिक आधार पर उन्होंने जिताया है। और ये सरकार को ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, 6 महीने 8 महीने कितने दिन चलेगी ये बैसाखियों वाली सरकार। तो जब भी हमारा समय आएगा, कलम की ताकत हमारे पास होगी, तो हम इसका फैसला अपने आप करेंगे। सर, एक मेरा सवाल है, अब क्या माना जाए जिस तरह से आप अग्निवीर के आंदोलन को बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ नायोस से जुड़े हुए लोगों के भाई आंदोलन को एक मुद्दा बनाकर सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया जाएगा? देखिए, हमारे देश के 140 करोड़ जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी पर है, इंडिया गठबंधन पर है, और हमारे नेता जननायक, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ पीपल राहुल गांधी जी के ऊपर है। और ये विश्वास ही सारे देश के दबे हुए, कुचले हुए, पीड़ित, आंदोलित सभी वर्गों को कांग्रेस पार्टी के पास ला रहा है। और राहुल गांधी जी ने जैसे कहा कि मैं लीडर ऑफ पीपल हूँ, लीडर ऑफ लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट में हूँ, तो ये आवाज़
सभी दबे कुचले, सभी पीड़ित वर्गों के साथ खड़ी है, चाहे वो अग्निवीर हो, देश की सुरक्षा का मामला हो, देश के सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का, और देश की सुरक्षा का मामला हो। 1.5 लाख चयनित युवाओं का जिनको आर्मी और एयरफोर्स के अंदर वंचित रख दिया सिलेक्शन के बावजूद, अग्निवीर स्कीम लाने के आड़ में ये NIS के जो 15 लाख अभ्यर्थी जिनका डिप्लोमा करवाने के बाद, पैसा लेने के बाद कहते हैं कि ये मान्य नहीं है। तो के चैनल के माध्यम से ये मैं देश को संदेश देना चाहूँगा कि देश की आवाज़ कांग्रेस पार्टी और देश की आवाज़ राहुल गांधी, जो दबा कुचला पीड़ित लोग है, पीड़ित वर्ग है, वो कांग्रेस पार्टी पे विश्वास कर रहा है और आने वाले समय में ये विश्वास और बढ़ता चला जाएगा। ये जन सैलाब इस मगरूर जो सत्ता में बैठे हैं बीजेपी NDA गठबंधन के लोग, इन लोगों को मजबूर कर देगा कि यहाँ पर जो इनके घटक दल हैं वो इनका साथ छोड़ेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और लोगों के हित के फैसले होंगे। धन्यवाद।